Good morning, students. How are you? Okay, let us start the 5th standard science. We have already started the chapter number 15. Eat when you need. जब आपको ज़रूरत हो तब खाएं. This is the part second. Part first we have already completed. Open your books. Page number 132. देखिए ये 132 है. ओपन करिए. अब आपका है हाउ food get spoiled. In yesterday we have understand about the how can our mother maintain the health, cleanliness and hygiene while cooking food at home. किस तरह से हमारी मम्मियाँ जो है वो जब घर पे खाना बनाती है तो हाइजीन और क्लीनिनेस का ध्यान रखती है. हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड. खाना किस तरह से खराब होता है. When you have a bowl of cooked rice in the kitchen for a day, it starts smelling bad and becomes unfit for eating. जब आप एक बाउल में बने हुए चावल, कुक किए हुए चावल किचन में एक दिन के लिए रख देते हैं और उसको बाद में चेक करते हैं तो इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड. उसके अंदर एक बहुत ही गंदी सी बदबू आने लग जाती है. एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग. खाने के लिए वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है. Interestingly, if you are stored uncooked rice in a jar in the kitchen for a whole month, it remains fine. Why it is so? और उसके विपरीत अगर आप पूरा एक डब्बा भर के अनकुक राइस, कच्चे चावल जिसे कहते हैं अनकुक राइस, उसको एक डब्बा भर के आपने पूरे महीने तक रख दिया तो भी वो खराब नहीं होते हैं. ऐसा क्यों होता है? Some food like cereals, pulses and spices can be stored in a much longer time than milk, meat and fruit. कुछ चीज़ें ऐसी होती है फूड ऐसे जैसे कि दालें हैं, आपके सीरियल्स अनाज है, मसाले हैं, उनको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो इन कंपैरिजन तो मिल्क, मीट एंड फ्रूट. फ्रूट है, मिल्क है, मीट है, उनको तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको खाना ही है, यूज़ करना ही है, अदरवाइज दे विल गेट स्पॉइल्ड. It is unfit for eating due to growth of fungi. नहीं, it also has a हाँ, let us consider the following example. अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं. पहला नंबर है when we keep a slice of bread in the open for a day or two. जब हम पीस ऑफ स्लाइस यानी कि ब्रेड के एक पीस को क्या करते हैं, एक दो दिन के लिए ओपन में रख देते हैं. वी फाइंड ग्रीन और ब्लैक पैचेस ऑन इट. हमको इसके ऊपर क्या करेंगे, काले और हरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे. इट ऑल्सो हैज़ अ फॉल स्मेल. उसके अंदर बड़ी गंदी बदबू आती है. दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड इज स्पॉइल्ड. ये ब्रेड की जो स्लाइस होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, मतलब खराब हो चुकी है. कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक दो दिन तक इस ब्रेड को रखा हमको क्या मिला, उसके अंदर ग्रीन और ब्लैक कलर के पैचेस मिले और उसमें से जब हमने उसको चेक किया तो उसमें बड़ी बदबू आ रही थी और इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड इज स्पॉइल्ड. ये खराब हो चुकी थी. इट इज़ अनफिट फॉर ईटिंग ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड म्यूकर ऑन इट. और ये हमारे लिए खाने के योग्य नहीं रही. क्यों नहीं रही? क्योंकि इसके ऊपर फंगी डेवलप हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप हो गए. क्यों? जिसको हम कहते हैं म्यूकर, MUCOR. तो उस पर क्या डेवलप हो गया बेटा, म्यूकर, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब समझ में आ गया. तो सिमिलरली सेकेंड नंबर हो गया व्हेन वी कीप अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द ओपन फॉर अ डे और टू. जब हम एक या दो दिन के लिए क्या करते हैं, दूध के गिलास को ओपन में रख देते हैं. इट स्टार्ट स्मेलिंग बैड. उसके अंदर बदबू आने लग जाती है. एंड बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. और ये पीने के लायक नहीं रहता है. इट इज़ स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बैक्टीरिया इन इट. और ये इसमें ऐसा क्यों खराब हो गया, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो गए, वो डेवलप हो गए, वो पैदा हो गए, यूँ कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया. ठीक है, जब अगर बैक्टीरिया डेवलप हो गए तो वो खाने लायक नहीं रहा. जनरली फूड मटेरियल गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी. और जनरली क्या होता है, साधारणतः जो खाना होता है वो ख़राब किस लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं. उनके एक्शन के कारण ख़राब हो जाता है खाना.
These microorganisms grow, multiply and decompose the food. ये microorganisms कहते हैं पहले तो grow करते हैं, उसके बाद multiply मतलब number of reproduction इतना बढ़ता जाता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, तो इस तरह से multiply होते रहते हैं. And decomposes the food, releasing substances that are harmful for our health. और हमारे भोजन को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. उसके साथ में उसके अंदर से ऐसे रिलीजिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल, नुकसानदायक रहते हैं. ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. अगर हमने एक गंदा खाना खा लिया, स्पॉइल फूड माने गंदा खाना, यानी कि जो खराब खाना हो गया जिसमें से बदबू आ रही है, अगर उसको हमने फिर भी खा लिया तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग. द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर स्टमक एक. और फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या है, स्टमक एक मतलब पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो गया आपको, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गई. तो ये 4 बीमारियां जो मैंने आपको बताया था, स्टमक एक, पेट में दर्द, डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं बार बार, बुखार हो गया आपको, वॉमिटिंग्स आपको, उल्टियाँ हो रही हैं. बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. बैक्टीरिया और फंगी क्या कहते हैं, कोई स्पेशल टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उसी पे ग्रो कर लेते हैं. एंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और जब नमी होती है तो वहाँ पर ज़्यादा जल्दी ये डेवलप होते हैं. कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड ईजीली एज इट हैज़ मॉइस्चर. देखिए जो खाना, पका हुआ खाना होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है. क्यों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है. हम सब्जी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, कुछ धुली हुई सब्जी होती है तो गीली गीली सब्जी होती है आपकी, जैसे भिंडी है, सपोज़ करिए आपने इसको वॉश किया तो, और जब तेल चढ़ा हुआ है कढ़ाई के अंदर और आप भिंडी डालेंगे तो थोड़ा पानी भी तो आएगा उसमें, तो उसमें मॉइस्चर भी होता है. Wheat, rice and pulses do not get spoiled easily. जो गेहूँ, चावल, दाल, अनकुक्ड जो है ना, गेहूँ के दाने, चावल के दाने, दालें जो होती है ये सब खराब नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ड्राई, वो लगभग सूखे होते हैं. वी कैन कीप दैम इन एयर टाइट कंटेनर. हम उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं. इंसेक्ट एंड रैट कैन नॉट एंटर क्लोज कंटेनर्स. और इंसेक्ट होते हैं, रैट्स होते हैं, चूहे, जो वो क्या करते हैं, कॉकरोच है, चूहे हैं, ये सब कोई भी हमारे पैक डिब्बों में नहीं आते हैं, घुस ही नहीं सकते ना, डिब्बा बंद है आपका. दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग थिंग्स इज कॉल्ड ड्राई स्टोरेज. और इस तरह से चीज़ों को स्टोर करने का जो तरीका होता है, सूखी चीज़ों को स्टोर किया है हमने, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया है, तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज द ड्राई स्टोरेज. क्या कहते हैं उसको हम, ड्राई स्टोरेज. एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. देयर आर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नंबर 1 है, पेज नंबर आपका 133 है. ओके. द स्लाइस ऑफ ब्रेड स्पॉइल्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी और वायरस. तो देखिए जो ब्रेड की स्लाइस थी वो क्या हुआ, खराब हो गई आपकी. क्यों हो गई, क्योंकि अंदर, उसके अंदर क्या थे, सी फंगी पे मार्क कर, ये हमने बताया था ना आपका, फंगी म्यूकर जो था, तो म्यूकर क्या एक फंगी है, तो फंगी डेवलप हो जाता है. ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉजेज हेडेक, फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, मीजल्स. तो आपको क्या हो जाएगा, अगर आपने खराब खाना खा लिया तो आपको क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी. क्या होगी, तो सी फूड पॉइजनिंग पे मार्क करिए. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड को प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना. वी कैन नॉट प्रिपेयर फूड फॉर एवर, बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर सम टाइम by making it difficult for bacteria and fungi to reach it and grow on it. नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं. We cannot preserve food forever. हम हमेशा के लिए किसी भोजन को बना के सुरक्षित नहीं रख सकते, बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर सम टाइम. लेकिन कुछ देर के लिए हमने बनाया तो कुछ, जैसे सुबह से शाम तक वो स्पॉइल ना हो, इतना टाइम तो रख ही सकते हैं. बाय मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर बैक्टीरिया एंड फंगी टू रीच इट, ताकि इसके ऊपर जो बैक्टीरिया और फंगी है वो डिफ़िकल्टी हो जाए उसके लिए, मतलब वो उस पर रिएक्शन ना कर पाए. एंड ग्रो ऑन इट, ना तो वो उस पर रिएक्शन कर सके, ना उस पर ग्रो कर सके. यानी हम थोड़े टाइम के लिए तो उसको सुरक्षित रख सकते हैं. द प्रोसेस इन विच फूड मटीरियल्स आर गिवन अ सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द फूड प्रिजर्वेशन. वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच
फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सूटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड मटेरियल को एक पर्टिकुलर फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, ताकि उनको वो खराब होने से बच सके, इज कॉल्ड फूड प्रेजर्वेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम फूड मटेरियल को स्पेशल एक सूटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो खराब होने से बच सके, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फूड प्रेजर्वेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रेजर्वेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स आर प्रेजेंटेड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेजर्वेशन। देखिए फूड, अब एक पर्टिकुलर मेथड ऐसा नहीं होता है कि ये प्रेजर्वेशन का मेथड है उससे हर चीज़ प्रिजर्व हो जाएगी, नहीं, अलग अलग जो फूड होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द मेथड। कुछ हम मेथड जो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मेथड जो है हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट मेथड आपका आता है हीटिंग। क्या आता है आपका? हीटिंग। हीटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गर्म करना। फर्स्ट मेथड आ गया आपका हीटिंग, तो किसी चीज को गर्म करना। हीटिंग फूड kills the food spoiling bacteria and fungi present in it। हीटिंग के कारण क्या होता है, जो फूड को खराब करने वाले बैक्टीरिया और फंगी होते हैं उनको ये हीटिंग जो होता है फूड के अंदर मार देता है। जिस किसी फूड को हमने गर्म किया है तो उसके अंदर फूड को खराब करने वाले बैक्टीरिया और फंगी मर जाते हैं जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और उसको खराब होने से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बॉयल मिल्क द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट आर किल्ड। जब हम दूध को गर्म कर लेते हैं तो उसके अंदर जो दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसीलिए गर्म किया हुआ दूध जो होता है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है। देखिए जब हमारी मम्मियाँ क्या करती है, एक बार दूध आया उसके बाद गर्म कर लेते हैं, और जब 3-4 घंटे हो जाते हैं तो एकदम से ज़्यादा टाइम होता है, कई बार नहीं कहते अरे मैं तो दूध गर्म करना भूल गई, तो तुरंत वो जाके क्या करती है, गैस पे चढ़ा देती है ताकि उसमें बैक्टीरिया डेवलप ना हो। जो भी बैक्टीरिया डेवलप होते हैं वक्त रहते हैं, अगर हम टाइम पे दूध गर्म कर लेते हैं तो हमारा दूध खराब नहीं होता है। सेकेंड नंबर आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो वेल इन ड्राई कंडीशन। जो फूड को खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी सूखी जगह पे आसानी से ग्रो नहीं करते हैं। देखिए उनको बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर यानी कि नमी ज़रूर चाहिए। सो मैनी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर एंड जिंजर कैन बी प्रिजर्व्ड एट होम जस्ट बाय ड्राइंग देम इन द सन। और इसी तरह कई सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको हम सिर्फ धूप में सुखाकर जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए स्पिनच, पालक होती है, उसकी पत्तियों को सुखा दिया जाता है। मेथी लीव्स देखिए वैसे मेथी की हम सूखी पत्तियां होती है, और अगर पाउडर बना के कसूरी मेथी जो आती है मार्केट के अंदर वो कैसे आती है, मेथी की पत्तियों को सुखा दिया जाता है, फिर उसका हमने पाउडर बना दिया, तो ये भी उसको प्रिजर्व करने का तरीका है। अगर आप चाहें तो पाउडर बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं। कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी आती है, जिंजर अदरक होती है, उसको भी हम लोग करते हैं ना। देखिए अदरक को हम पीसेस काट के रख लेते हैं और उसके अलावा उसका पाउडर बना के रखते हैं जिसको हम सौंठ कहते हैं, और अदरक के पीसेस में नींबू और नमक बना के डाइजेशन के लिए जो हम अदरक बनाते हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ड्राइंग प्रोसेस बाय विच वी कैन कीप सेफ आवर वेजिटेबल्स। द सन्स हीट रिमूव वाटर यानी कि मॉइस्चर फ्रॉम फूड मटीरियल्स एंड मेक दैम ड्राई। जो सूरज की गर्मी होती है वो क्या करती है, उन सब्जियों का मॉइस्चर खींच लेती है, उनकी नमी को ख़त्म कर देती है, सुखा देती है, एंड मेक्स दैम ड्राई, और उनको सुखा देती है। फिश इज़ ऑल्सो प्रिजर्व बाय सन ड्राइंग मेथड, और सूरज की गर्मी में सुखाकर हम फिश को भी स्टोर कर सकते हैं। थर्ड नंबर आता है आपका कूलिंग। कूलिंग का मतलब ठंडा। इन समर वेकेशन फूड स्पॉइल्ड एट ए फास्टर रेट। देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है, भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। एट हाई टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन एक्टिव। हाई टेम्परेचर अगर होता है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशंस लो टेम्परेचर। जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कम टेम्परेचर के ऊपर ग्रो नहीं करते, दे डो नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड टेम्परेचर।
ठंडा वाला जो टेम्परेचर होता है वो देखिए सर्दी में आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती है, लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि कम टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजीली ग्रो नहीं होते हैं। तो सो व्हेन द फूड लाइक मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल एंड पल्सेस, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन कूल प्लेसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजीली। और इस तरह से जब सब्जियां हैं, फ्रेश आपकी दालें हैं, कुक बने सब्जियां, बनी हुई सब्जियां हैं, बनी हुई दाल है आपकी, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उनको ठंडी जगह के ऊपर रखा जाता है, यानी कि जैसे फ्रिज में रखा जाता है, तो वो आसानी से ख़राब नहीं होती है। फिश एंड मीट कैन बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीज़र फॉर मंथ्स, और फिश और मीट उनको भी डीप फ्रीज़र में कई महीनों तक हम रख सकते हैं। ओके, 3 हमने पढ़ लिए फ्रॉम 4th, एंड डू यू नो वी विल डू टुमारो। थैंक यू।